हेलो बच्चों, मैं फिर से क्वेश्चन का पिटारा लेके आप सभी के सामने आ गया। आप सभी का भरत सर। जो सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किए थे चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कशन बायोलॉजी सेल का, आज पार्ट 2 है। तो भैया देर ना करके, टाइम वेस्ट ना करके आज हम लोग फिर से खोलते हैं क्वेश्चन का पिटारा पार्ट 2 के साथ। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या हमारे सामने आता है। Which of the following cell organelle, ध्यान से देख के भैया आंसर देना। Which of the following cell organelles plays the most significant role in protein synthesis? देखो बच्चे लोग, यहां पे क्या पूछा गया? प्रोटीन सिंथेसिस। याद है प्रोटीन क्या बोला था मैंने? जहां पर भी राइबोसोम दिखे चिपका देना है प्रोटीन। बात समझ में आ गया? जहां पर भी राइबोसोम दिखे, राइबोसोम इस जगह पे दिख रहा है, पहली बात। लास्ट डे का वीडियो देखो, प्रोटीन राइबोसोम मतलब उसका काम क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस करना। राइबोसोम है उसका मतलब क्या होगा बच्चों लोग? प्रोटीन सिंथेसिस करना। बात समझ में आ गया? और एक चीज क्या बोला था मैंने? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो होता है इसमें दो प्रकार का ईआर होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। याद करके देखो, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है इसमें क्या होता है? इसमें भी राइबोसोम होता है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं? लिपिड को सिंथेसाइज करने का काम करता है। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। बच्चों समझ में आ गया? बाकी तो होगा नहीं, हम लोग देखे थे कहीं ना कहीं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। देखे थे हम लोगों ने। गोल्गी apparatus का काम क्या होता है? पैकेजिंग, पैकेज करना देखे थे हम लोगों ने। लाइसोसोम क्या होता है? इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, वो क्या करता है? जो भी फॉरेन पार्टिकल आएगा उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। देखे थे हम लोगों ने। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, समझ में आ गया? इन द absence of ribosome in cell, which of the following function does not take place? भैया क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, जस्ट देखिए भाषा बदल गया है, आंसर सेम ही है हमारा। राइबोसोम नहीं होगा तो क्या होगा भैया? प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाएगा। रेस्पिरेशन होता कहां पे? देखे थे हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया में। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? चलिए बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एनर्जी इज स्टोर्ड इन लिवर, एनर्जी इज स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? देखो भैया इसका आंसर दे पाओगे? इसका आंसर क्या होगा? हमारे सामने ऑप्शन है फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोजन और प्रोटीन। एनर्जी जो होता है लिवर और मसल में किस फॉर्म में रहता है? बच्चा लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के क्लास में हम लोग पढ़ चुके, क्या पढ़ चुके थे कि हमारा जो बॉडी है उसमें डाइजेशन स्टार्ट कहां से होता है? डाइजेशन स्टार्ट ही होता है हमारे माउथ से, बकल कैविटी से। और फाइनल साइट ऑफ डाइजेशन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल्स में क्या होता है? ग्लूकोज आ जाता है और उसी ग्लूकोज को क्या करते हैं? ब्लड लिवर में ले आके डिपोजिट करते हैं। लिवर में ले आके ग्लूकोज डिपोजिट होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो एनर्जी यहां पे क्या होगा? ग्लाइकोजन के फॉर्म में कहीं ना कहीं स्टोर हो गया। आशा करते हो क्लियर है? चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कंसीडर, एक मिनट को नीचे कर देता है। देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। बात समझ में आ गया? तो नंबर 1 देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ऑब्वियसली ये वाला जो है सही है। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? ये वाला स्टेटमेंट सही है। बात समझ में आ गया? देखो आंसर यहां पे है, लेकिन यहां पे हम लोग मैच करते करते आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी एटीपी के रूप में स्टोर होता है। देखे थे हम लोगों ने। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में स्टोर होता है, तो यह भी कहीं ना कहीं सही है। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज एटीपी, एटीपी को एनर्जी करेंसी बोला जाता है सेल का, यह भी सही है। कार्ब साइकिल टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, यह भी सही है बच्चे लोग। बात समझ में आ गया? देखो मैंने बोला क्या था, एक चीज याद करके देखो इससे पहले मैंने बोला क्या था बच्चे लोग? जो भी ये मान लो क्या है भाई? हमारे सेल है। 2 मिनट के लिए मान लो बच्चों कि हमारा सेल है। बात समझ में आ गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? पार्शियली परमिएबल है। मतलब मान लो अभी ग्लूकोज का कमी हो गया, ग्लूकोज को आने देंगे, ऑक्सीजन को आने देंगे। ये है न्यूक्लियस, देखे थे हम लोगों ने।
ये क्या होगा बच्चों लोग, न्यूक्लियस हो जाएगा। और ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन। बात समझ में आ गया। और ये हो जाएगा भाई हमारा साइटोप्लाज्म। ये क्या है बच्चों लोग, साइटोप्लाज्म। हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। तो जब ये कार्बन 6 कार्बन का चेन, ग्लूकोज 6 कार्बन के चेन के रूप में जब साइटोप्लाज्म में एंट्री लेते हैं ना, यहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन का जरूरत नहीं पड़ता है। यहां पर वो क्या होता है, 3 चेन में डिवाइड हो जाता है और उसको ही क्या बोलेंगे हम लोग, पाइरूवेट। बात समझ में आ गया। और ये पाइरूवेट आगे चल के क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से टूटता है, बात समझ में आ गया। और ये जब पाइरूवेट अंदर आता है कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, तब चलता है कार्प साइकिल। तब क्या चलेगा बच्चों लोग, कार्प साइकिल चलेगा। बात समझ में आ गया। मतलब पाइरूवेट में टूटने के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं है, बात समझ में आ गया, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन का जरूरत हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या देखा हम लोग, 1 2 3 4 चारों के चारों ऑप्शन सही है, चारों के चारों ऑप्शन हमारा यहां पे सही है। तो अभी हम लोग आते हैं, हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, 4 हमारा आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि चारों सही है। अब चारों किसी ऑप्शन में नहीं है तो आंसर हो जाएगा none of this। किसी ऑप्शन में 1 2 3 4 होता तो आंसर 1 2 3 4 होता। आशा करते हो क्लियर यहां पर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का पिटारा, द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इन एनिमल सेल। बार बार बोलता आ रहा हूं मैं बच्चों लोग, यही जो है ना, ये जो देखिए अभी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हुआ, पाइरूवेट आया, मतलब ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के मदद से टूटा। कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, पानी बनेगा और एनर्जी बनेगा। और यही एनर्जी क्या होगा, एटीपी के रूप में स्टोर हो जाएगा। कहां पे, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने। और यही होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। बात समझ में आ गया। और ये सेलुलर रेस्पिरेशन कहां पे हो रहा है भाई मेरे, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पे हो रहा है बच्चों लोग, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का पिटारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पढ़ के बताओ। Which of the following organelles of a cell is or are involved in photosynthesis? पता है ना फोटोसिंथेसिस क्या होता है, खाना जो पकाते हैं बच्चे लोग। और ये लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। बात समझ में आ गया, क्लोरोफिल होता है। और ये क्लोरोफिल कहां पे मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा। कहां पे मिलेगा बच्चे लोग, क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा। बात समझ में आ गया। चलिए बच्चे लोग ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल सेल आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, द येलो एंड ऑरेंज कलर ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। बताओ बच्चों लोग, प्लांट सेल में मिलता है प्लास्टिड, प्लांट सेल और एल्गी में क्या मिलेगा, प्लास्टिड। और ये एनिमल सेल में नहीं मिलता है। यही प्लास्टिड अगर देखेंगे बच्चों लोग 3 प्रकार का होता है। क्या होगा, ये जो तीनों लिखा हुआ है, क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट समझ में आ गया, CHLOROPLAST क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट CHROMOPLAST, और होगा मेरे प्यारे बच्चों ल्यूकोप्लास्ट। क्या हो जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट हो जाएगा। बच्चा लोग समझ में आ गया। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जिसके कारण क्या देखेंगे, ग्रीन कलर का हो जाता है। बात समझ में आ गया। क्रोमोप्लास्ट जो होता है बच्चे लोग, ये येलो और ऑरेंज कलर का पिगमेंट होता है, जिसके कारण क्या देखेंगे, फ्रूट्स और फ्लावर जो होता है अलग अलग कलर में देखने को मिलता है हम लोगों को। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है कलरलेस होता है, जहां पे देखना कलरलेस पार्ट है, खास करके जो रूट होता है, मतलब पेड़ के नीचे जो रूट होता है ट्री का, उसमें ल्यूकोप्लास्ट मिलता है हम लोगों को। बात समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियसली अगर हम लोग इसको यहां पे पुट करें, यहां पे अगर पुट करें तो देखो एक बार, क्या ये तो कलरलेस है, ल्यूकोप्लास्ट तो आंसर नहीं होगा हमारा। क्लोरोप्लास्ट क्या हो जाएगा, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट मिलेगा, आंसर नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा ही नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया का काम पूरा पूरी अलग है। तो क्या बचा हमारा बच्चे लोग, क्रोमोप्लास्ट होगा। क्या होगा,
क्लोरोप्लास्ट होगा। बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विथ क्लोरोप्लास्ट, नहीं। समझ में आ गया? माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे पूछा क्या गया? आसान भाषा में मैंने यह बात बोला था, कहीं ना कहीं गोल्गी apparatus से ही लाइसोसोम का क्या होता है? जन्म होता है। बात समझ में आ गया? लाइसोसोम का क्या होता है? कहीं ना कहीं जन्म होता है। समझ पा रहे हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द गिवन सेल ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। देखो क्वेश्चन को पढ़ो, मैं थोड़ा सा हट जाता हूं। क्वेश्चन में बोला गया है व्हिच ऑफ द सेल ऑर्गेनेल गिवन अबव आर सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस का मतलब हम लोग देखेंगे आगे के क्लास में। समझ में आ गया? मतलब सेमी ऑटोनोमस होता क्या है? इसमें देखना खुद का डीएनए होगा, खुद का प्रोटीन खुद ही सिंथेसिस कर लेते हैं। 2 मिनट दो, हम समझा देता हूं, ठीक है? एंड प्रेजेंट इन एनिमल सेल। बात समझ में आ गया? देखो बात को समझो, पूछा क्या गया, आंसर यहां पे मिल गया, एनिमल सेल में प्रेजेंट है। अब बताओ 2 मिनट यहां पे ऑप्शन क्या है? प्लास्टिड है और हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। बताओ मैं 2 मिनट पहले क्या बोला था प्लास्टिड के बारे में? प्लास्टिड कहां पे? प्लांट और एल्गी में मिलेगा, एनिमल सेल में होगा नहीं। सोच के देखो, अगर प्लास्टिड हमारे बॉडी में है, हम लोगों के बॉडी में है, मान लो 2 मिनट के लिए, और क्लोरोप्लास्ट भी होगा तो क्लोरोफिल भी होगा। देखे कोई मिल गया मूवी ऋतिक रोशन का, वहां पे जादू आके बोलते धूप धूप धूप। समझ में आ गया? हम लोग धूप में अगर खड़े हो जाए, खाना थोड़ी, हम लोग भाई खाना बना क्या पकाते हैं, खाना बनाते नहीं है। पेड़ पौधा खाना बनाते हैं, हम लोग खाना पकाते हैं। समझ में आ गया? इसीलिए इंसान इतना पकाऊ होता है। तो ऑब्वियसली एनिमल जब बोला गया है तो ये तो होगा ही नहीं, सीधी बात सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो ओनली क्या हो जाएगा बच्चों लोग? 1 हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट। Which of the following is considered as cell within a cell? सेल के अंदर सेल, सेल के अंदर सेल। इसको अभी समझो बच्चों लोग। सेल के अंदर सेल, पहली बात याद रखना बच्चों लोग, MNC मल्टीनेशनल कंपनी। एक होगा बच्चों लोग माइटोकॉन्ड्रिया, क्या होगा बच्चों लोग? माइटोकॉन्ड्रिया। एक होगा हमारा न्यूक्लियस और एक होगा हमारा क्लोरोप्लास्ट, और एक क्या होगा बच्चों लोग? क्लोरोप्लास्ट। बात समझ में आ गया? MNC, ये MNC जो है, क्या बोला मैंने? MNC मल्टीनेशनल कंपनी। बात समझ में आ गया? मल्टीनेशनल कंपनी MNC। अब जो MNC है, ये तीनों याद कर लो ऐसा ऑर्गेनेल है, ध्यान से, ये तीनों ऐसा ऑर्गेनेल है जिनका खुद का डीएनए है। बात समझ में आ गया? खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है। नॉर्मली डीएनए क्या होता है? डीएनए सारा हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है ना, दुनिया भर का जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो कहां पे होगा? हमारा, मैं लास्ट में बोला भी था, सारा न्यूक्लियस में होता है। ये हमारा क्या है? एनिमल सेल है, न्यूक्लियस के अंदर दुनिया भर का क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल, डीएनए होगा। बात समझ में आ गया? क्या बोला मैंने? लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा स्ट्रेंज ऑर्गेनेल है जिनका खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है, जो नॉर्मली होना नहीं चाहिए। और प्लांट सेल में चले जाओगे तो क्या मिलेगा हमको? क्लोरोप्लास्ट वगैरह मिल जाएगा, जिसका खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है। मतलब ये भाई बोल सकते हो कि एक अलग ही सेल था, किसी कारण से यूकेरियोटिक सेल के अंदर आ गया था। हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी ये सब चीज। तो ये सेल के अंदर सेल है, क्योंकि भाई एक दिमाग जो है, हम लोग न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। तो बताओ ब्रेन कहां पे होगा? ब्रेन तो ब्रेन में ही होगा। अब ब्रेन थोड़ी घुटने में है। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? लेकिन यहां पे देखने को मिला कि इसका खुद का भी डीएनए है। तो इसीलिए हम लोग क्या देखेंगे यहां पे ऑप्शन में? क्या है? क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा हमारा, कि क्लोरोप्लास्ट को क्या माना गया है? सेल विद इन अ सेल। क्लियर है? क्या बोला मैंने? सेल विद इन अ सेल। क्योंकि न्यूक्लियस छोड़ के ये दोनों ऐसा ऑर्गेनेल है जिसका खुद का डीएनए एंड राइबोसोम है, जिसका खुद का डीएनए एंड राइबोसोम है। बात समझ में आ गया बच्चों लोग? अभी जो हालत है ना गर्मी का, अब सोच के देखो, जितना मैंने सुना गुवाहाटी में भी बहुत गर्मी है अभी। अब मेरे गांव का
क्या बोलूं, एसी भी काम नहीं कर रही, इतना गर्मी है। हमको क्या लग रहा है पता है, गुवाहाटी और मेरा जो गांव है ना यहां पे है, ये सूरज है, ये पृथ्वी है, और मेरा गांव और गुवाहाटी कहीं ना कहीं यहां पे बीच में कहीं, इतना गर्मी है। चलिए बच्चों लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का पिटारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, वैक्यूल कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। या तो वैक्यूल क्या होता है बोला था मैंने, खाली जगह जो होता है ना। देखो भाई, अगर हम लोग प्लांट सेल को देखेंगे, प्लांट सेल में सबसे ज्यादा वैक्यूल होता है, बड़ा 90% के आसपास हो जाता है पूरा। सोच के देखो एक सेल का, प्लांट सेल में। यही अगर हम लोग एनिमल सेल में जाएंगे, छोटा छोटा होता है वैक्यूल, छोटा छोटा वैक्यूल खाली जगह होता है, जो मेनली स्टोरेज का काम करता है, स्टोरेज का मेनली काम करते हैं। और इसका जो क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन, आसान भाषा में कवर, बात समझ में आ गया, कवरिंग, ये जो होता है ना, इसका नाम टोनोप्लास्ट है। बिल्कुल सही है, ये रट्टा मान लो, वैक्यूल का जो सिंगल मेम्ब्रेन उसको हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं। समझ में आ गया, तो ये सही है। नेक्स्ट, सेल ऑर्गेनिज्म। अच्छा हाँ, ये सब क्वेश्चन जब आएगा ना, कृपया करके, मतलब होता है ना कि एक्साइटमेंट में आंसर देके के बच्चा आ जाता है, कृपया करके इस जगह पे ध्यान रखे, क्या है, करेक्ट लिखा है या फिर नॉट करेक्ट लिखा है, करेक्ट लिखा है फिर नॉट करेक्ट लिखा हुआ है, ये थोड़ा ध्यान देना। अच्छा नेक्स्ट, सेल ऑर्गेनिज्म कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन आर ग्लाइसोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल। बच्चों लोग एक चीज देखो, यहां पे मैं कुछ चीज का नाम लिख के रखा, कुछ चीज समझ में आ गया, जो कहीं ना कहीं अलग अलग हमारे एग्जाम में बार बार पूछा गया, उतना ही ऑर्गेनिल का नाम है यहाँ पे, सेल का, ज्यादा नहीं है। देखो अगर पूछा जाए कभी डबल मेम्ब्रेन किसका किसका है सेल में, तो MNC याद कर लेना, MNC इसका क्या होगा, डबल मेम्ब्रेन है, मतलब डबल लेयर, डबल मेम्ब्रेन। चलो नेक्स्ट, अगर हम लोग नॉन मेम्ब्रेन, मतलब ऐसा ऑर्गेनिल जिसके पास कोई मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो आंसर क्या दोगे? सबसे ज्यादा पूछा गया राइबोसोम हमारे एग्जाम में। बच्चों लोग RCC पढ़े होंगे, इधर RCC याद कर लो, नहीं तो NCC याद कर लो, RCCN या फिर NCCR, ठीक है। इसको ऐसे याद कर सकते हो, दिल्ली NCR, दिल्ली NCR नाम तो सुने होंगे, दिल्ली NCR, इसको ऐसे याद कर लो, दिल्ली NCR, ठीक है। राइबोसोम, सेंट्रियोल, साइटोस्केलेटन और न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है, लास्ट में बोला था मैंने, ठीक है, न्यूक्लियोलस। और इसको छोड़ के देखो यहाँ पे जो है लाइसोसोम, वैक्यूल्स, गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखो एक होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब का क्या है, सिंगल है, सिंगल है। क्लियर है, मतलब जो मेनली हमारे एग्जाम में बार बार पूछा गया वही लिखा मैंने यहाँ पे, तो इसको थोड़ा याद कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो एक बार। देखो बच्चे लोग, अब फिर से हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का पिटारा। अच्छा वैक्यूल जो होता है बच्चे लोग, अच्छा लाइसोसोम वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन होता है, देखिए अभी जस्ट हम लोगों ने वैक्यूल्स और लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और एक जो नाम लिखा हुआ है यहां पे, क्या लिखा हुआ है, ग्लाइसोसोम, ठीक है, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन का है, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। रिजिडिटी ऑफ द सेल वॉल, रिजिडिटी, टफनेस, देखो पेड़ का जो सेल वॉल होता है ना, वो मेनली सेलुलोज का बना होता है। जो ट्री का सेल वॉल होता है वो मेनली किसका बना हुआ होता है, सेलुलोज का होता है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जो हमारे बॉडी में है, वो मेनली प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ होता है, और उसमें से मेन लिपिड कौन सा होगा, फॉस्फोलिपिड हो जाएगा। क्लियर है क्या बोला मैंने। और सेलुलोज के साथ साथ लिग्निन भी मिलता है, तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। तो पूछा क्या गया, करेक्ट आंसर होगा 1 2 3, तीनों के तीनों सही है। क्लियर है, चलिए खुलने वाला है क्वेश्चन का पिटारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बताओ, Which organelle in the cell other than nucleus contain DNA? अभी बोला मैंने, जस्ट कुछ टाइम पहले ही बोला मैंने, बोला कि नहीं बोला, MNC याद करने के लिए क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया,
क्या हो जाएगा बच्चे लोग? माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। क्या है? द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ। मैंने क्या बोला था, फिर से मैं रिपीट करता हूं, देखो ये है बच्चे लोग मेरा सेल, ये जो है भैया, मैं एनिमल सेल के बारे में बात कर रहा हूं फिलहाल, ठीक है। सेल वॉल, ओ सॉरी, सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसको ही बोलोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जेली लाइक क्या होगा, लिक्विड है, उसको बोलते हैं क्या हम लोग? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्लियर है? न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है, सेमी लिक्विड बोल सकते हो, पूरा पूरी लिक्विड नहीं होता है, पानी की तरह जेली लाइक होता है, उसको बोलते हैं क्या नाम है? न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर क्या होता है बच्चे लोग? न्यूक्लियोप्लाज्म। स्पेलिंग गलत लिख दिया रे। इसको क्या बोलोगे बच्चे लोग? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलोगे? न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को छोड़ के उसके अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनल है, जो भी लिविंग पार्ट है, टोटल क्या बोलोगे? देखो साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं आता है, क्लियर है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी होगा, जो भी लिविंग पार्ट है, उसको क्या बोलोगे? प्रोटोप्लाज्म बोल दोगे। मतलब प्रोटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म भी आएगा, प्रोटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस भी आएगा, प्रोटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भी आएगा। समझ में आ गया? तो हमारा आंसर क्या होगा? साइटोप्लाज्म ओनली नहीं है, साइटोप्लाज्म सेल वॉल। मैंने क्या बोला था? अगर मान लो कि ये प्लांट सेल है तो बाहर एक सेल वॉल होगा। मैंने बोला सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी लिविंग पार्ट है, क्लियर है। तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि सेल वॉल आ गया। न्यूक्लियोप्लाज्म ओनली, नो, नहीं होगा। तो हमारा बच्चा का अच्छा यही हो जाएगा, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म सब मिला के हो जाएगा, और अदर ऑर्गेनिज्म सब मिला के हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक चले बच्चों, क्वेश्चन का पिटारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल। ये जो प्लांट सेल है एनिमल सेल से डिफर मतलब अलग कैसे है? क्या नहीं मिलेगा? देखो एनिमल सेल में कभी भी सेल वॉल नहीं होगा, सेल वॉल जो होता है कभी भी नहीं होगा, क्लियर है। माइटोकॉन्ड्रिया कहां पे मिलेगा? दोनों सेल में मिलेगा। सेल मेम्ब्रेन कहां पे मिलेगा? दोनों सेल में मिलेगा। न्यूक्लियस कहां पे मिलेगा? दोनों सेल में मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा सेल वॉल। पूछा गया ना प्लांट सेल कैसे अलग है एनिमल सेल से। चलिए नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करने के लिए बोला जा रहा है। देखो बच्चे लोग, सबसे पहले हम लोग ऐसा कोई नाम उठा लेते हैं जो बचपन से सुनते आ रहे हो, ठीक है। क्लोरोफिल सुनते आ रहे हो, तो क्लोरोफिल कहां पे होगा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, देखे थे हम लोगों ने। तो क्लोरोप्लास्ट मैंने अभी जस्ट बोला क्या होता है, देखो भैया ये आंसर सही है। मतलब क्लोरोप्लास्ट जो होगा कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट, मतलब सी का 3 हो गया मेरा, बिल्कुल सही है। क्रोमोप्लास्ट क्या बोला था मैंने? कलर पिगमेंट अदर देन क्लोरोफिल, जस्ट बोला मैंने कुछ टाइम पहले। अगर देखोगे कुछ टाइम पहले मैंने बोला था, कहीं तो बोला था, हाँ यहां पे बोला था, देखो क्लियर है। चलिए बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। तो डी का 4 ही हो गया, डी का 4 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, डी का 4, यहां से ही आंसर मिल जाएगा। देखो अगर ये दोनों हमको नहीं पता फिर भी यहां से आंसर निकाल लेंगे। देखो सी का 3 कहीं पर भी नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। अगर नसीब अच्छा हुआ तो ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि डी का
4 दो जगह पे है, लेकिन सी का 3 एक ही जगह पे है। फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। एमाइलोप्लास्ट, यस बिल्कुल सही है। एमाइलोप्लास्ट जो होता है वो स्टार्च को स्टोर करते हैं, और जो हमारा इलायोप्लास्ट है वो क्या हो जाएगा, हमारा इलायोप्लास्ट जो है वो हमारा क्या करता है, ऑयल एंड फैट जो होता है ये सबको स्टोर करने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ए का 1 और बी का क्या हो जाएगा बच्चों लोग 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही होगा आंसर। तो कभी कभी नसीब अच्छा होने से क्या होता है, ऑप्शन में कोड्स में भाई 1-2 सॉल्व करने से हो जाता है, लेकिन आजकल थोड़ा कम आता है ऐसा ऑप्शन। ठीक है चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन का पिटारा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों। प्रोकैरियोटिक सेल पोजेसेस न्यूक्लियस, मैंने क्या बोला था, प्रोकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो जहां पे होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, बोला था मैंने। तो ये भैया गलत है। सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ एंड प्लांट एंड एनिमल सेल, ये तो कहीं ना कहीं सही है, सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में ही है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्रोमोप्लास्ट आर नॉट फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, देखो ये गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया तो मिलेगा ही, ये गलत है। राइबोसोम आर प्रेजेंट ओनली न्यूक्लियोटिक से ना, मैंने क्या बोला, इकलौता अगर सेल ऑर्गेनेल जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों में मिलेगा वो क्या है, वो है राइबोसोम। तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा ये कि सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कंसीडर करने के लिए बोला गया है। ठीक है, क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और अबव सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस क्या बोला था मैंने, जो खुद का प्रोटीन खुद ही बना लेगा, खुद को सेल्फ रेप्लिकेट कर लेगा। बात समझ में आ गया। हम लोग क्या देखा थे बच्चों लोग इसमें से, तो ये एमएनसी खत्म कहानी, क्लियर है। एमएनसी तो ये दोनों हो गया 1 और 2। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास खुद का डीएनए है नहीं, क्लियर है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के पास होता है, तो 1 और 2 होगा इसका आंसर, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का पिटारा की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, व्हिच सेल ऑर्गेनेल इज एनक्लोज्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, जस्ट बोला था मैंने बच्चों। एमएनसी जो होता है, एमएनसी डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन। देखो तीनों के तीनों ऑप्शन में है, ये भी डबल मेम्ब्रेन है, आंसर नहीं होगा। ये भी डबल मेम्ब्रेन, आंसर नहीं होगा। ये भी नहीं होगा तो आंसर होगा लाइसोसोम, सिंगल मेम्ब्रेन। और मैंने बोला था इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट में लिखा है कुछ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो लाइसोसोम लिखा है सिंगल मेम्ब्रेन में। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का पिटारा। Which organelle is found only in plant cell and not in animal cell? Animal cell में नहीं मिलता है, सिर्फ plant cell में मिलता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट बोला था मैंने, बात खत्म ही धरी। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में मदद करेंगे। हम लोग बच्चे लोग, मैं फिर से रिपीट करता, हम लोग खाना पकाते हैं, बनाते नहीं हैं। नेक्स्ट, What is the function of centrioles in animal cell? Centriole बच्चों लोग सेल डिवीजन में मदद करता है। सेंट्रियोल सेल डिवीजन में मदद करेगा, दिमाग में बिठा लो। आगे बढ़ते हैं। Which cell organelle contains own DNA? बार बार कह रहा हूं मैं, MNC, M है, माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा। चलिए नेक्स्ट, देखो भाषा चेंज हो रहा है, सिर्फ भाषा चेंज हो रहा है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, कहां पे है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Which of the following organism has prokaryotic cell structure? प्रोकैरियोटिक, समझ में आ गया बच्चा लोग। हम लोग सेल के टॉपिक में इसको बहुत ही विस्तार से पढ़ चुके हैं, कृपया करके वो सब वीडियो देख ले। सेल का जो टॉपिक है इसमें आंसर होगा भैया बैक्टीरियल सेल जो होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है, बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Which of the following is the function of plasma membrane? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बात समझ में आ गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन कौन सा नहीं है? मैंने क्या बोला था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब आने जाने तो देंगे, मतलब बोल सकते हो उसको क्या, सिक्योरिटी गार्ड जो हमारे ऑफिस के बाहर बैठे रहते हैं। तो ट्रांसपोर्ट मटेरियल, हाँ, सामान को जिनका जरूरत है, अभी ऑक्सीजन का कमी होगा ऑक्सीजन को आने देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा उसको बाहर जाने देंगे, तो ये उसका फंक्शन है। पूछा क्या गया? नॉट अ फंक्शन, ठीक है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट, हाँ थोड़ा बहुत देता ही, स्ट्रक्चरल सपोर्ट तो देगा ही, स्ट्रक्चरल सपोर्ट। कम्युनिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस से नहीं करता है, राइबोसोम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस से नहीं करता, ठीक है। काट क्यों दिया? यही तो आंसर होगा। तो बच्चे लोग अगर बात करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट, व्हिच टर्म डिस्क्राइब सेल विदाउट ए न्यूक्लियस? सेल विदाउट अ न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक सेल ही होगा इसका आंसर, प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, व्हिच ऑफ दिस प्रोसेसेस ऑकर इन माइटोकॉन्ड्रिया? कितना अच्छा, कार्प साइकिल बोला था मैंने, कार्प साइकिल बोला था मैंने, ठीक है। फोटोसिंथेसिस तो नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, कार्प साइकिल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which organ helps in digestion within the cell? भाई न्यूक्लियस, सॉरी, ये लाइसोसोम के अंदर क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया तो वो क्या करेंगे? वो डाइजेस्टिव एंजाइम अगर उसके ऊपर डाल दिया, पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा। इवन अगर पूरा सारा लाइसोसोम एक साथ फट गया, पूरा सेल ही डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए लाइसोसोम को क्या बोलते हैं हम लोग? सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल। चलिए नेक्स्ट, खत्म। खत्म हो गया। चलिए बच्चा, कोई बात नहीं, हम लोग फिर से पार्ट 3 को लेके आ जाएंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट एंड भूलना मत गर्दा उड़ा देना है। थैंक यू।